नोएडा जिला अस्पताल में गंभीर मामला सामने आया है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। हंगामे को बढ़ता देख मौके पर अस्पताल के सीएमओ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाया। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार निठारी के रहने वाले समयलाल यादव कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के बाद जब घर चले गए, जहां उनकी हालत बिगड़ने लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शख्स की मौत हो गई है। दूसरी तरफ डॉक्टरों का ये कहना है कि जब शख्स को अस्पताल लाया गया तब उसकी मौत हो चुकी थी। मामले में डीएम ने परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो नोएडा में एक मामला सामने आया है। आरोप ऐसा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद एक शख्स की मौत हो गई है और परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जब उसे यहाँ पर लाया गया उसकी मौत हो गई थी। हालांकि अस्पताल प्रशासन पर ये गंभीर आरोप के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस का कहना है कि अगर लापरवाही हुई होगी वाकई और जिसने भी लापरवाही की उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ता हुआ देख वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसे तेज़ किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीन लोगों को लगवाई जा रही, लेकिन नोएडा में ये मामला सामने आया है। परिजनों का ये आरोप है कि वैक्सीन लगवाने के बाद शख्स की मौत हो गई। 47 साल की उम्र थी, 45 से 59 के बीच में कोमॉर्बिड था और ये ब्लड प्रेशर की दवाई भी खा रहे थे। एक ये भी था कि उनके हाथ में सुबह दर्द उठा था, वो पहले दवा लेने आए थे, बाद में उन्होंने डॉक्टर ने सलाह दी कि आप वैक्सीन लगवाइए। ऐसा कोई हमारे यहाँ रिकॉर्ड देखा हमने, कोई इमरजेंसी में कोई ऐसे नहीं आए कि जो दवाई लेके गए हैं। यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी में ऐसा रिकॉर्ड नहीं। और खबर बहराइच से है, जहां पर थाना कोतवाली देहात में फेसबुक पर टिप्पणी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। बताया जा रहा है कि फेसबुक पर किए गए कमेंट को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने घर बुलाया, जहां पर दोनों के बीच कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के मामले में घायल युवक ने यह आरोप लगाया है कि उसके ऊपर गोली चलाई गई है, परंतु पुलिस घटना में गोली चलने से ही इनकार कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। शाम को थाना कोतवाली क्षेत्र में सूफीपुरा में लड़कों का 2 गुट है, उसमें आपस में मारपीट हुई है, जिसमें 3 लड़के शार्प इंजरी उनको आई है, चोटें। शिवेंद्र सिंह सन ऑफ महेंद्र प्रताप सिंह, जेपी यादव और दुर्गेश सिंह, ये 3 लड़के हैं, उनको शार्प इंजरी आई हुई है। तीनों खतरे से बाहर हैं। 2 को हल्की चोटें हैं, एक को थोड़ा ज़्यादा चोटें हैं। लगभग 3 बजे के आसपास आज दोपहर में 29 मार्च होली के दिन 3 लोग खून से लथपथ, जिसमें से एक आदमी जिसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रखी थी, हमारे यहाँ इमरजेंसी में वो आए हैं। और जब वो यहाँ आए तो उनका जो जिस तरह से हम इलाज करते हैं उस तरह से उनका पहले यहाँ पे इमरजेंसी में इलाज किया गया। हमारे सर्जन, जो वरिष्ठ सर्जन है डॉक्टर FR मलिक सर, उनको बुलाया गया कि उन्होंने देखा और फिर उन्होंने जो है और ट्रीटमेंट करा के उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया, बेहतर है। और हापुड़ के NH 9 में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बाइक से जा रहा था और चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। युवक का पैर बाइक में फंस गया, जिस वजह से युवक की झुलसने से मौत हुई है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। तो गाड़ी एकदम गिरते ही आग लग गई। हम जब आए, मैं 5-10 मिनट पहले, हमसे पहले गिर गया ये। हमने आकर पानी डाला इस पर, पानी डाल के जब मीडिया वाले भी आगे, मीडिया वालों ने फोटो खींचे। जब पानी लाया नहीं, सब भाई साहब भी सभी ऐसे खड़े थे। तो फिर हमने फोटो खींचे, वीडियो बनी, तो पुलिस को फ़ोन करा। जब कुछ 5-10-15 मिनट बाद पुलिस आई। और अलीगढ़ में प्रधानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ है। दोनों पक्ष पुलिसकर्मियों के सामने ही लड़ रहे थे और पुलिसकर्मी तमाशबीन बने हुए थे। बताया जा रहा कि दोनों पक्षों में पहले भी रंजिश के चलते 2 हत्याएं हो चुकी हैं। अब इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
हंगामे में एक युवती, एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और गर्मी शुरू होते ही अब आग का कहर भी बरसने लगा है। दरअसल औरैया के ग्राम पढ़ारा में गर्मी की वजह से खेतों में आग लग गई, जिसमें किसान की 15 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। फसलों को जलता देख स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। लोगों का यह कहना है कि खेतों में पकी फसल की रक्षा के लिए फायर ब्रिगेड भी मौके पर नहीं मिलती है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और खबर बिजनौर से, जहां पर होली के दिन 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि दुकान पर लगे बैनर फटने को लेकर 2 पक्षों में पहले कहा-सुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो गए। पथराव में 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पथराव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लिया और मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। कल दोपहर होली खेलते समय लगभग 2:30 बजे नकुल पक्ष के द्वारा एक बैनर जो इमरान की दुकान में लगा हुआ था वो फट गया। दोनों में एतराज़ किया गया, विवाद हुआ तो समझौता करा दिया गया स्थानीय लोगों द्वारा कि क्षतिपूर्ति में 1000 रुपये नकुल पक्ष द्वारा दिया जाएगा। पुनः शाम को 8:30-9 बजे विवाद हो गया और दोनों तरफ से हल्के पत्थर चले। इसमें नकुल पक्ष के 3 लोग और इमरान पक्ष के 1 लोग घायल हैं। सिंपल इंजरी है, मेडिकल करा दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक एसडीएम क्षेत्राधिकारी द्वारा घटनास्थल निरीक्षण कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इमरान पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में इस बार मतदान करवाने वाली पोलिंग पार्टी में महिला कर्मियों का होना जरूरी नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पोलिंग पार्टी में महिला कर्मचारियों की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अगर किसी जिले की किसी पंचायत के लिए तय की गई पोलिंग पार्टी के लिए महिला उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो सिर्फ पुरुष कर्मियों को ही पोलिंग पार्टी मतदान करवाएगी। अपर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि क्योंकि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में मतदान हो रहा है, एक जिले में एक बार में ही मतदान संपूर्ण कराया जा रहा है, लिहाजा हमारे पास कर्मचारियों की संख्या भी सीमित है। ऐसे में महिला कर्मचारियों की मतदान केंद्रों पर लगाई जाने वाली ड्यूटी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। हर मतदान केंद्र पर अब तक कम से कम एक महिला कर्मचारी की ड्यूटी अनिवार्य होती थी, लेकिन इस बार कई जगहों पर यह संभव नहीं हो पा रहा है। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। सहारनपुर के दिल्ली देहरादून हाईवे पर थाना बिहारीगंज शेरपुर गांव क्षेत्र का है, जहां पर नेशनल हाईवे के कर्मचारी सफाई के काम में लगे हुए थे और हाईवे किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी। इसी दौरान देहरादून की ओर से तेज गति से आ रही सहारनपुर डिपो की रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर 2 हिस्सों में बंट गया। सफाई कर्मचारी और बस पर सवार यात्री भी घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे की वजह सामने निकलकर आ रही है कि नशे की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।